दिल्ली से बीजेपी के सह प्रभारी और एनएसजी कमांडो 26/11 मामले के हीरो सुरिंदर सिंह आज हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुरिंदर जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है सर। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को जय हिंद। सुरिंदर जी, सबसे पहले तो एनएसजी की बात करें। आपने तो काफ़ी चीज़ों पर काम किया है, कसाब को पकड़ा है, किस तरह से देखते हैं अब जो माहौल है, उस तरह की चीज़ें? आपने सारा उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, 627 करीब लोगों को आपने रेस्क्यू भी किया था, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, वो जो हमला था वो देश के ऊपर बहुत बड़ा हमला था। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देते उसी समय, क्योंकि किसी देश के 166 आदमी निर्दोष लोगों को जो है ना मार देना, वो कहीं का न्याय नहीं है। और उसका अगर जब तक रिजल्ट ना दिया जाए उस देश को, तो उस देश के लिए हमेशा हम भी आज उन्हें ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि उस हमले में एनएसजी को उतारा गया। एनएसजी से पहले देश की अनेकों फोर्सें वहाँ पर गई, पर लास्ट में निर्णय लिया गया कि एनएसजी को वहाँ भेजा जाए। पर कहीं न कहीं जो ना कांग्रेस की उस हमले में मिली भगत थी। देश के उस समय के मौजूदा गृह मंत्री ने हम लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर कई घंटों तक डिले रखा। उसके बाद कहने लगे मैं भी जाऊंगा साथ में। उसका जाने का कोई महत्व या औचित्य नहीं बनता था। वो क्यों जाना चाहते थे? वो इसलिए जाना चाहते थे, उसके वार रूम के जितने आदमी थे सब पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे। दूसरी बात, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुरैशी साहब हिंदुस्तान आया हुआ था, तो पहले उसको भेजा गया, हम लोगों को वहाँ डिले किया गया। फिर कहा गया कि ये जो जिस जहाज में हम बैठे हुए थे ये नहीं जाएगा। चंडीगढ़ से दूसरा एयरफोर्स का जहाज गया, उसमें हम लोगों को लोड हुआ, तो कई घंटों तक आतंकवादी हमारे लोगों को मारते रहे, वो हमका वेट करवाते रहे हम लोगों का। पर उस जाने के बाद उस हमले के अंदर जब हम लोगों को हेलीकॉप्टरों से ड्रॉप किया गया, मैं उस हमले में पहला कमांडो था हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होने वाला। और उस मौके पर मेरा 3 दिन का बेटा था, मेरी जो घरवाली धर्मपत्नी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। पर हम लोग जो देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते, हर देश का सैनिक तैयार रहता है, हर कमांडो तैयार रहता है। तो उस हमले वो लगातार चला, तो जाते ही 5 मिनट के अंदर नैनीमन हाउस का ऑपरेशन हम लोगों ने खत्म कर दिया, 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। ओबराय होटल का खत्म कर दिया, ताज होटल का कंटिन्यू चलता रहा। तो उस बीच में ऑपरेशन रोकने की सरकार के पास ऐसा मौका नहीं पाया, नहीं तो ये ऑपरेशन को बंद भी करा देते और समझौता भी कर लेते। परंतु उस हमले में मैं जख्मी होने के बाद 28 तारीख को मुझे रात को गोलियां लगी, और वो उस हालात के बाद भी जो है ना मुझे दोबारा में एंट्री करनी पड़ी। और जो है ना उस हालात में भी मैंने 2 मिलिटेंटों को वहाँ पे मारा, और 627 आदमी को ताज होटल से हमने निर्दोष लोगों को बाहर रेस्क्यू किया। कसाब को पकड़ने वाली टीम जो हम लोगों ने उसको रात को जब जख्मी कर दिया, तो आगे हम लोगों ने बैरिकेड सिस्टम लगा दिया। बैरिकेड सिस्टम लगाने का जब वो चौपाटी तक पहुंचे, एक उसका साथी गाड़ी में खत्म हो गया था, और कसाब जो है लाचार हो चुका था, उसको इतनी गोलियां लगी हुई थी, तो उसको वहाँ हमारे साथियों ने वहीं दबोच लिया उस टीम को। और ये होने के बाद मुझे जो है मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया। मेरे जो साथी थे उनको गैलेंट्री अवार्ड नहीं दी गए। ये कर काम टेर जो इन्होंने एक पत्थर तक नहीं मारा आतंकवादियों को, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, उनको देश के सबसे बड़े अवार्ड दिए गए, अशोक चक्कर दिए गए। ये शर्मनाक बात है कांग्रेस के लिए। और जो कांग्रेस की जो 10 जनपद के ऊपर जो कुत्ते बिल्ली घुमा रहे थे, उन लोगों को अवार्ड दिए गए। तो ये देश का कहीं न कहीं जनता का दुर्भाग्य है कि जो ना ऐसी सरकारी सत्ता में होती है। आज जो ना दूसरी तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो ना पाकिस्तानियों को मारने का काम करा, आतंकवादियों को मारने। सुरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आपके एनएसजी कमांडो जो है वो देश के एक वो होते हैं रक्षागर, लेकिन आजकल पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो उनको लेकर चलते हैं, उनको सिक्योरिटी में रखा जाता है। वो जो एनएसजी कमांडो को जो सिक्योरिटी के अंदर रखते हैं, वो एक अलग टीम होती है। वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए लिया जाता है। पैरामिलिट्री से आए हुए लोग होते हैं। जो ऑपरेशनल टीम होती है, ट्रेनिंग टीम होती है, वो आर्मी की टीम होती है। वो कहीं किसी के पास सिक्योरिटी में नहीं रहते हैं, और ना ही उनको रखने का कोई कानून है। वो सिर्फ एंटी एयर हाईजैक वगैरह और एंटी टेररिस्ट गतिविधियों में, या स्काई मार्शल अगर जाना है, अपने देश से बाहर कोई जहाज जा रहा है या इनके अलग से एक टीम, हाँ, उसमें जाते हैं, वो काम करते हैं, दिन रात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकली अब देखें, INDIA जो गठबंधन हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस जो है वो जुड़ रही है।
देखो मैं भी जो है ना देशभक्त की पार्टी बनी अन्ना हजारे वाला जो माहौल बना के देशभक्ति, देश बदलेंगे, सिक्योरिटी नहीं रखेंगे और अच्छे काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ ये पूरी टीम के साथ लगा था शुरुआती दौर से। पर मुझे पता चला अब ये तो जो है ना कुत्ते के भेष में जो ना शेर बन के बैठा हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा आज सिक्योरिटी लेने का काम, चाहे अपना घर बनाने का काम, चाहे रिश्वत का काम, आज दारू का कितना बड़ा घोटाला हुआ है, उसके अंदर घर घर दारू के ठेके खोलने का काम किया, चाहे बसों का घोटाला। तो उसके बाद जब ये मेन मुद्दे से भटक गए तो मैंने इनसे अलग अपना रास्ता अपना लिया। मैं राजनीति वाला आदमी नहीं, मैं तो फौजी आदमी हूँ। अपने घर आराम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं 2-3 साल से अभी। अब मुझे जो भारतीय जनता पार्टी कहने लगी आप यंग है, आपने इतना अच्छा काम किया है, राजनीति में भी आपने आके अच्छा काम किया है। मैं 2 बार विधायक रहने के बाद भी मेरे पास पूरे देश में ना कहीं घर है, ना कोई प्लॉट है, ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई ऐसी चीज नहीं है। अलायंस को किस तरह से देखते हैं? मैं जो ये अलायंस किया गया, ये पूरे के पूरे जो है भ्रष्टाचारियों का टोला है, ठगबंधन है ये। लालू प्रसाद जेल काटा हुआ, दूसरा जेल काटा हुआ, तीसरा, मतलब हर आदमी कोई साफ छवि का, ये अपनी जान बचाने के लिए अब भाई अब जेल में जाना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य, गरीब आदमी का बेटा नौकरी मांगता है तो लालू का परिवार उसकी जमीन नाम करा लेता है एक पीएन लगाने में। तो ये जो है ये कहीं नहीं टिक पाएगा। नरेंद्र भाई के कद के बराबर आज दुनिया में किसी का कद नहीं है। और जितने अच्छे तरीके से उन्होंने लीडरशिप की है, हमारे पूर्व में भी अच्छे प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह भी ठीक रहे, परंतु जो वो क्या है उनको बैठाया गया था सत्ता पे, उनको काबिज किया गया था, पीछे से कोई रिमोट की चाबी किसी और के पास होती थी। ये तो खुद सर्वे सर्वा है। आज कितने देशों में, आज अपना देश कोई 20 देशों में हथियार सप्लाई कर रहा है और जब हमारे पास यहाँ कोई हथियार नहीं बनता था। आज जो ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ, आप देखो चाइना किस तरीके से घबराया हुआ, चाइना के पैरों के नीचे से जमीन चली गई है। पाकिस्तान को किस तरीके से जो ना विदेशी नीति के तहत जो ना गड़बड़ाया है, उसका पूरी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। तो मैं तो ये मानता हूँ आने वाले मेरे ख्याल से 20 साल तक नरेंद्र भाई मोदी के मुकाबले में ना कोई नेता पैदा होने वाला है। और ये ऐसे लोग हैं यार, योगी बाबा जिसके कुर्ते में जेब नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं है, मोदी जी जिसका कोई अपना फैमिली नहीं है, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर साहब जिसका कोई अपना परिवार, कोई घोटाला पोटाला नहीं है, जो कहता है सीधी बात करता है। तो ऐसे लोगों को जो नहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में देश और तरक्की करेगा। तो बिल्कुल जैसे सुरेंद्र सिंह जी ने बताया कि 26/11 का जब हमला हुआ था तो पहले कमांडो थे जिन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया था और कसाब को भी पकड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अब वे बीजेपी के सहप्रभारी हैं और कई चीजों पर उन्होंने बातचीत की। अलायंस की अगर हम बात करें या फिर किस तरह से एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, किस तरह से काम होता है, उस पर काफी विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। मोहाली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।